बोलो अनंत भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए हम सभी अनंत चतुर्दशी की यह कथा सुनते हैं, व्रत कथा। एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर वह भ्रमित हो गए और उन्होंने पूछा, क्या तुमने मुझे बस में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? शीला ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जी नहीं, यह अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है। परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके कौंडिन्य ने अपने पत्नी की सही बात को भी गलत समझा और अनंत सूत्र को जादू मंत्र वाला वशीकरण करने का डोरा समझकर तोड़ दिया तथा उसे आग में डालकर जला दिया। इस जघन्य कर्म का परिणाम भी शीघ्र ही सामने आ गया। उनकी शरीर संपत्ति सब कुछ नष्ट हो गई। दीनहीन स्थिति में जीवन यापन करने में विवश हो जाने पर कौंडिल्य ऋषि ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। वो अनंत भगवान से क्षमा मांगने हेतु वन में चले गए। उन्हें रास्ते में जो मिलता वो उससे अनंत पता पूछते जाते। बहुत खोजने पर भी कौंडिल्य मुनि को जब अनंत भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, तब वो निराश होकर प्राण त्यागने को उद्यत हुए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया और एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुज अनंत देव का दर्शन कराया। भगवान ने मुनि से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है, यह सब उसी का फल है। इसके प्रायश्चित है तुम 14 वर्ष तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करो। इसी व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी और तुम पूर्ववत सुखी समृद्धि हो जाओगे। कौंडिन्य मुनि ने इस आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर भगवान के आगे कहा, जीव अपने पूर्ववत दुष्कर्मों का फल ही दुर्गति में रूप में भोगता है। मनुष्य जन्म जन्मांतर पातकों के कारण अनेक कष्ट पाता है। अनंत व्रत की सविधि पालन के ही पाप नष्ट होते हैं, सुख शांति प्राप्त होती है। कौंडिन्य मुनि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत का नियम पूर्वक पालन करके खोई ही समृद्धि को पुनः प्राप्त कर लिया। इस तरह करके हम लोगों को अनंत चतुर्दशी की यह कथा सुननी चाहिए और अपने जीवन में यापन करना चाहिए। इस व्रत का बड़ा महत्व है और अनंत सूत्र का धारण करने का बड़ा महत्व है। जो स्त्रियां हैं अपने उल्टी हाथ में धारण करती हैं, पुरुष अपने दाएं हाथ में धारण करते हैं, सीधे हाथ में। और संपूर्ण पूजा विधि कैसे करना चाहिए और कैसी कथा है कि कब उठना चाहिए, कितने पहर में इसको अनंत चतुर्दशी का ग्रहण करना चाहिए, ये हमारे वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो अनंत भगवान की जय।